दोस्तों इस लकड़ी को घर नहीं ला करके यदि आपने शत्रु के घर में फेंक दिया, यानी कि एक लकड़ी पर थोड़ी सी शराब डाल करके आपने यदि शत्रु के घर पे फेंक दिया, तो वो शत्रु दोस्तों आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर अंदर वो शत्रु आपका पीछा छोड़ देगा। शत्रु जो है वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा, वो कहेगा कि यार मैंने इससे दुश्मनी क्यों मोल ली, अब मेरी तो जिंदगी ही बेकार हो गई है। दोस्तों उसके घर में हो सकता है लड़ाई हो जाए, उसके घर में हो सकता है कि शत्रु जो है आपका पीछा करना 100% छोड़ देगा, यदि दोस्तों आपने इस तरह का वीडियो देख लिया और इस तरह का टोटका आपने दोस्तों कर लिया। तो दोस्तों किस तरह से आपको करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके जीवन में शत्रु नाम की बीमारी बिल्कुल भी घर नहीं करे। आपके जीवन में शत्रु जो है पूरी तरह से तहस नहस हो जाए, शत्रु का बाल ऐसा यूं हो जाए कि शत्रु है ही नहीं आपके, इस तरह से हो जाए, नहीं कि आपका जीवन शत्रु विहीन हो जाए। दोस्तों सामने से आकर के यदि वार करता है कोई व्यक्ति और जबरदस्ती आपको परेशान करता है, क्योंकि दोस्तों कमजोर को सब दबाना चाहते हैं, गरीब को सब दबाना चाहते हैं, गरीब व्यक्ति का कोई नहीं होता। गरीब व्यक्ति जब ऊपर उठने लगता है तो उसको अमीर ताकतें दबा देती है, जिसके कारण आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां पैदा हो जाती है। दोस्तों यदि गरीब व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊंचा उठने लगता है तो उसको ऊंचा नहीं उठने दिया जाता, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अपने आप में क्षमाशील होता है, लेकिन दोस्तों उसको मंत्री, संतरी, नेता या कोई भी व्यक्ति हो वो सब उसको दबाने की कोशिश करते हैं और दोस्तों उससे दुश्मनी मोल लेने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर गरीब लोगों के शत्रु ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो गरीबी से ऊपर उठ करके अमीर बनना चाहता है और उसको अमीर नहीं बनने देना चाहते, या फिर वो कोई ऐसा धंधा करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है तो उसके व्यवसाय में सेंध लगा देते हैं। कोई ये वो अच्छा काम करना चाहता है तो उसका व्यवसाय बंद कर देना चाहते हैं, उसकी नौकरी से उसको हटा देना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि यह व्यक्ति तो गरीब का गरीब ही रहे। आपने देखा होगा दोस्तों ज्यादातर पड़ोसी ही शत्रु निकलते हैं, क्योंकि पड़ोसी यदि मान लीजिए पड़ोसी से भी जलता है, ऐसा नहीं है, दो गरीब भी आपस में जलेंगे एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो गरीब होगा ना वो यदि ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो पड़ोसी उसका वो भी गरीब है, वो सोचेगा कि यार ये व्यक्ति ऊपर उठ रहा है, मैं तो ऐसा ही रह गया, तो मेरी क्या गलती है, तो इसलिए इसको दबा दो। या फिर इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी है इसकी वो सब हत्या लो, खून पसीने की मेहनत की जो प्रॉपर्टी कमाई है दोस्तों वो सब भी आप गवा बैठते हैं, क्योंकि सोचो शत्रु ही ऐसे होते हैं। तो आप उन शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज मैं जो बताने जा रहा हूं आपको इतना जबरदस्त उपाय है कि आपने इस उपाय को एक दिन कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी और दोस्तों आपके जीवन में हमेशा सुख का सागर दौड़ेगा, यानी कि सारे शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे, एक भी शत्रु आपका जीवन नहीं बचेगा। अब दोस्तों बताते हैं किस तरह से इस उपाय को करना है। तो दोस्तों यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं शत्रु से और आपको पता नहीं है कि आपका शत्रु कौन है, यानी कि गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, या फिर हो सकता है कि ऐसा शत्रु जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा तहलका मचा रहा हो, बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा हो और उसका नाम आप जानते हैं, तो दोस्तों यदि आप नाम जानते हैं तब भी इस उपाय को कर सकते हैं, नाम नहीं जानते तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। लकड़ी कौन सी लेनी है आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपके आसपास जो भी शमशान हो, जैसे अपने आसपास देखिएगा आप, जैसे आप किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो शमशान हर जगह होता है। शमशान भूमि वो होती है जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है। तो दोस्तों जहां पर भी आपके आसपास देखिए कि कहां पर शमशान है और कहां पर जो है मुर्दों को जलाया जाता है, तो जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है, जहां पर शमशान है, तो वहां पर आप जाएं। अब इस उपाय को करना किस दिन है, सबसे पहले तो मैं दिन बताने देना चाहता हूं। दोस्तों वैसे शमशान घाट जाने के तो सभी दिन मजे के रहते हैं, मतलब कि किसी भी दिन आप जा सकते हैं, लेकिन यदि आप इस उपाय को शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन या फिर आप इस उपाय को गुरुवार और शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है, विशेष रूप से आपका उपाय जो है सफल होता है। तो गुरुवार, शुक्रवार या फिर शनिवार या फिर हो सकता है कि आप रविवार, है ना, इनके दिन चले जाएं। तो अब सुबह सुबह नहा धोकर के आपको जाना है, नहा धोकर के आप शमशान भूमि में जाएं और वहां जाकर के आपको कोई भी लकड़ी पड़ी मिले। दोस्तों लकड़ी काटनी नहीं है, शमशान घाट में हमेशा पेड़ पौधे रहते हैं और पेड़ पौधे में कोई ना कोई लकड़ी, अब जैसे जिस मुर्दे को जलाया जाता है तो क्या होता है कि लकड़ियां आती हैं वहां पर, तो लकड़ियां गिर भी जाती है कितनी बार, है ना, तो गिरी भी लकड़ी कोई सी भी छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे कैसी लकड़ी हो, छोटी सी लकड़ी होनी चाहिए। वैसे ज्यादातर छोटी लकड़ियां, बड़ी लकड़ियां, सब तरह की लकड़ियां वहां मिलती है। तो आप जो गिरी हुई लकड़ी है वो उसको उठा लें। उसको उठाने के बाद उस पर थोड़ी सी आप घर से ना थोड़ी सी दारू भी ले जाएं, मतलब कि थोड़ी शराब आप घर से ले जाएं और उस लकड़ी पर थोड़ी सी शराब उस पर डाल दें। शराब डालने के बाद दोस्तों उस पर एक काला डोरा बांध लें और काला डोरा बांधने के बाद
है ना, आपने शराब उस पर टपका ली, 2-4 बूंद 5 बूंद जो भी आप डालनी चाहें उतनी शराब डाल सकते हैं। आप घर से इसको पहले ही प्रबंध कर लें, क्योंकि वहां तो मिलने से रही, तो आप उस पर टपका लें और उस पर काला धागा बांधें लकड़ी पे वहीं बैठ करके, और काला धागा बांध करके अब बैठना क्या है दोस्तों, उस पर खड़े खड़े उपाय हो जाएगा। शमशान भूमि में कहाँ बैठोगे आप, ठीक है। तो वहां पर आप बस लकड़ी को उठाएं, काला धागा बांधें, शायद दारू उस पर गिराएं, 2-4 बूंदे 5 बूंदे जो भी आपकी श्रद्धा है। उसके बाद कहें कि मेरे साथ चल, तेरे को ऐसी जगह चलना है जहां पर मेरा शत्रु है। बस इतना आपको कहना है। क्या बोलेंगे आप उससे, मेरे साथ चल, तुझे इस जगह चलना है जहां पे मेरा शत्रु है, मेरे शत्रु का सर्वनाश करना है। इस तरह से आपको बोलेंगे, बस इतना आपको करना है। अब दोस्तों उसके बाद आप क्या करेंगे, इस लकड़ी को ले आकर के, है ना, लकड़ी को ले जाएंगे, अपने घर पे नहीं ले जाना। ध्यान रहे दोस्तों, लोग घर पे लकड़ी ले आते हैं, घर पे ले गए तो अनर्थ हो जाएगा। घर पे आपको बिल्कुल नहीं ले जाना है। आपको तो अपने शत्रु का बर्बाद करना ना, शत्रु को निपटाना है, तो आपको घर नहीं ले जाना, आपको उस शत्रु के घर पे ले जाना है। आपको शत्रु के घर पे उस लकड़ी को फेंक के आना है जो आपका शत्रु है, जो आपको बहुत परेशान करता है, जो आपको बहुत ज्यादा गालियां देता है, दिक्कतें देता है, चाहे पड़ोसी आपका, पड़ोसी के घर पे जाके भी इसको फेंक सकते हैं, है ना। घर पे फेंकने का मतलब क्या हुआ, छत पे फेंक दें आप उसके हाथे में फेंक दें, कहीं भी, लेकिन उसका घर होना चाहिए, उसके घर में आप कहीं भी फेंक सकते हैं भाई लकड़ी को, ठीक है। अब ये तो वही दोस्तों, इससे शत्रु जिसको आप जानते हैं, लेकिन यदि शत्रु दूर है, शत्रु बहुत दूर है, अब उसका कैसे इलाज होगा। तो दोस्तों यदि शत्रु दूर है तो वो जो शमशान की लकड़ी आपने उठाई थी, उस पर काला डोरा बांधा था, तो उस पर आप अपने शत्रु, जिस दिशा में शत्रु रहता है, जिस दिशा में आपका शत्रु है, दिशा तो पता होगी, कौन से गांव में रहता है, किस शहर में रहता है, वो किस दिशा में, ये तो आपको पता होगा। तो आप वहीं खड़े खड़े आप उस शत्रु का नाम लेंगे, और शत्रु का नाम लेकर के उस पर फूंक मारेंगे, और फूंक मारने पर लकड़ी को वहीं गाड़ देंगे, थोड़ा सा गड्ढा खोद के, ज्यादा गड्ढा नहीं खोदना है, थोड़ा सा बस कुरालना है, उस लकड़ी से कुराल लें थोड़ा सा, और उसमें मिट्टी में दबा दें उसको थोड़ा सा, और घर पे आ जाएं। घर पे आकर के दोस्तों आपको नहाना धोना, ये ध्यान रहे, क्योंकि शमशान भूमि से आप आए हैं तो बिल्कुल नहाना स्नान करना बिल्कुल जरूरी है, तब जाकर के आप पूजा घर में जा सकते हैं। तो घर आकर के इसको नहाना धोना पड़ेगा दोस्तों, अचूक उपाय है ना। ये उपाय जिसने हिम्मत से कर लिया, जिसके पास हिम्मत है ना, और जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, शत्रु से चारों तरफ से घिर चुका है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो ये उपाय अचूक है, गजब का उपाय है। इस उपाय को कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके शत्रु, एक भी जो भी शत्रु का आपने नाम लिया था, या जो गुप्त शत्रु होंगे ना, वो भी दोस्तों बीमार हो जाएंगे, यानी कि वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा 24 घंटे के भीतर इसका असर, आप इसका असर देख लीजिएगा, उसके घर में तहस नहस मच जाएगी, उसका घर में वो रह नहीं पाएगा दोस्तों, इतना जबरदस्त ये उपाय है। और आप पर तो क्या कराना है, बिल्कुल ही कराना छोड़ देगा, आपसे कोई दुश्मनी मोल नहीं लेगा, आपसे कुछ भी दुश्मनी मोल लेने की वो सोचेगा नहीं, जैसे उसने सोचा, क्योंकि लकड़ी आपने डाली है, तो जैसे उसने सोचा कि यार इससे दुश्मनी मोल लूं, इससे मैं ईर्ष्या करूं, उल्टा उसके ऊपर सारा का सारा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये शत्रु मुक्ति का उपाय है, इससे आप अपने आसपास सुरक्षा कवच बना सकते हैं, और ऑटोमेटिक सुरक्षा कवच बनेगा, ना कोई पूजा पाठ है, ना किसी तरह का कोई तंत्र मंत्र है, बड़ा ही जबरदस्त काम है दोस्तों, इसको जरूर कीजिएगा, यह बहुत ही जबरदस्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। दोस्तों लाइक करके वीडियो को हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।